पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 पर चर्चा। 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत। सीआरपीएफ के हवाले रांची। झारखंड की राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण के मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर हेमंत सरकार ने रांची को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के हवाले कर दिया है। इससे पहले पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। पीएम ने कहा कि कोरोना संकट के लिए हमारी चौथी चर्चा है। मानव जाति के इतिहास का सबसे बड़ा संकट है। इस संकट का अगर अच्छी टीम द्वारा डॉक्यूमेंटेशन किया जाए तो भविष्य में काम आ सके। इसके लिए देश भर की यूनिवर्सिटी इसमें आगे आए ताकि भविष्य में इसका इस्तेमाल किया जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस कानून के जरिए हम अभी काम कर रहे हैं उसकी बारीकी से अध्ययन करें, उससे काफी कुछ मिलेगा। इसमें पूरी गवर्नेंस को काम करने में मदद मिलेगी। इधर झारखंड की राजधानी रांची में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बाद सुरक्षा की कमान सीआरपीएफ जवानों के हाथों सौंप दी गई है। पुलिस महानिदेशक एमवी राव ने कहा कि कानून तोड़ने वाले और सोशल मीडिया के दुरुपयोग तथा अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। डीजीपी ने सोमवार को झारखंड मंत्रालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए यह बार बार अपील की जा रही है कि हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार अपने हाथों को धोएं या सैनिटाइजर का उपयोग करें। यदि किसी को लगता है कि वे संक्रमित व्यक्ति के साथ बैठे हैं और उन्हें यह जानकारी मिलती है कि वह कोरोना पॉजिटिव हो गया है तो खुद सूचना दें, उसकी जांच होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों को घृणा से देखने की जरूरत नहीं है। यह वायरस है, कोई भी किसी तरीके से संक्रमित हो जाता है, इसलिए सामाजिक दूरी का पालन करें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए सभी से अपील की है कि वे अपने परिवार और खुद के स्वास्थ्य के लिए आगे बढ़कर सहयोग करें। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया के दुरुपयोग अथवा अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर है और ऐसे लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानून का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। राजधानी रांची में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मामले को लेकर पुलिस सख्ती के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में पुलिस महानिदेशक ने बताया कि आज से शहर में सीआरपीएफ बलों की भी तैनाती की जा रही है। बिना वजह सड़क पर घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी माना है कि राज्य में कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि टेस्ट ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है, इसलिए संख्या बढ़ी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने केंद्र से इस संबंध में बात की है और मदद मांगी है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह खाद्य आपूर्ति और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस कोरोना वायरस कोविड-19 की कोई दवा नहीं है। लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर ही इस संक्रमण पर अंकुश लगाया जा सकता है। खासकर रांची और बोकारो जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए वैसे जिलों में ही लॉकडाउन में छूट दी जा सकती है जहां कोरोना संक्रमित मरीज सामने नहीं है या सिर्फ बाहर से आने वाले 1-2 लोग ही संक्रमित। डॉक्टर उरांव ने सोमवार को झारखंड मंत्रालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सुरक्षा कर्मियों, डॉक्टर और नर्स, स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों के भी कोरोना संक्रमित होने पर चिंता जताते हुए कहा कि जब विधि व्यवस्था संभालने या चिकित्सा में लगे डॉक्टर, नर्स और सफाई कर्मी ही संक्रमित हो जाएंगे तो स्थिति को संभालने वाला व्यक्ति कहां से आएगा। इसलिए सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। डॉक्टर और नर्स पीपीई पहना करें और अन्य सुरक्षा मानकों का पालन करें। उन्होंने बताया कि सुरक्षा में लगे जवानों को भी रास्ते में कई लोगों को रोकने के लिए हाथ लगाना पड़ता है, इसलिए आज उन्हें डीजीपी से भी कहा है कि सुरक्षा कर्मियों के लिए ग्लव्स मुहैया कराएं। वहीं सभी लोग साबुन से हाथ धोते रहे, समय समय पर सैनिटाइजर का प्रयोग करें। वह खुद भी फाइल को हाथ में लेने के बाद सैनिटाइजर से हाथ की सफाई करते हैं। सावधानी और सोशल डिस्टेंसिंग से ही इस संक्रमण से बचाव संभव है। राजस्थान के कोटा में छात्रों को वापस लेने के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरकार दूसरे राज्यों में फंसे छात्र छात्राओं को वापस लाना चाहती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस संबंध में आज प्रधानमंत्री से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ कोटा ही नहीं बल्कि दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई समेत अन्य शहरों में फंसे छात्र छात्राओं को भी वापस लाने पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में कई अभिभावकों ने भी उनसे बातचीत की है, लेकिन दूसरे राज्यों से विद्यार्थियों को वापस लाने में इंटर टेस्ट अनुमति की जरूरी है। इस संबंध में केंद्र सरकार के आदेश का पालन सुनिश्चित कर ही राज्य सरकार आगे की कार्रवाई कर सकती है।